साथियों नमस्कार। आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, ये तो आपको अच्छी तरह पता है कि सरकार बार बार भर्ती करे, बार बार निकालना, बार बार सेवा मुक्त करना। सबसे बड़ी आप कह रहे हो कि भाई दहिया जी क्या करे, सरकार को बहुत अवगत कराया है। और मुझे पता है, जब 5वीं पास भर्ती करे, जब इन्होंने मैट्रिक पास कर दिया, जब 8वीं पास भर्ती करे, जब 10+2 पास कर दिया, इन्होंने तो निकालना है किसी भी तरीक़ा से, बार बार भर्ती करके भ्रष्टाचारी पे रिश्वत लेना है। सीधी सी बात यह है, 8वीं पास 10वीं का एग्ज़ाम टेस्ट कैसे देगा, वो भी होमगार्ड का। होमगार्ड में तो पकड़ भर्ती करते थे अनपढ़ लोगों को। और जब इन्होंने ये सोचा कि भाई हमें पैसे खाने हैं और रिश्वत लेनी है, भ्रष्टाचार करना है, तो तरीका यही है। जब मैट्रिक पास भर्ती कर दिया, उसको 60 साल तक नहीं रखेंगे, पहले ही उनको निकाल देंगे। फिर वो 10+2 करेंगे, फिर BA करेंगे, फिर MA करेंगे, फिर ताकि उनको निकाल सके और हमारी भ्रष्टाचारी बनी रहे। साथियों, 2004 में पेंशन बंद हुआ था, तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए। 2004 के बाद ये पेंशन बंद हुआ, तो पीछे जो पहले पेंशन चालू थी, क्या वो बंद कर दी थी? नहीं करी। और हमारे साथ क्या यही एक अन्याय हो रहा है? कांग्रेस सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, अब उस दिन से जब 1959 में जब भर्ती हुए कोई भी जवान, वो 60 साल खातिर हुआ था, 3 साल में निकाल दिया, बोलो अब हम 8वीं पास लेंगे। पहले अनपढ़ थे, फिर 5वीं पास करे, फिर 8वीं पास करे, फिर 10वीं पास कर दी। अब बताओ 8वीं पास टेस्ट कैसे देगा? 10वीं पास 12वीं का बच्चा पढ़ाई एजुकेशन बदलती रहेगी, कैसे देगा? लेकिन सरकार को तो पैसे चाहिए, कमांडेंट को तो पैसे चाहिए ना। कमांडेंट को पैसे ऊपर देने होते हैं। हर राज्य मुख्यालय के, केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे कोई भी हो, भर्ती में तो पैसे जाएंगे भाई। वैसे नहीं तो भर्ती में तो आपको पता है घुस जाएगी। कोई भी भर्ती हो, निष्पक्ष भर्ती कभी नहीं होती। अधिकारी का 2 भर्ती होगा तो कमांडेंट का 4 होगा, तो इंस्पेक्टर का 5 होगा, कुछ ना कुछ उसमें रहता है। और एक वॉलंटियर कमांडेंट बन जाता है, वो कैसे बनता है? कोई तरीका नहीं। हमने भी बहुत नौकरी करी है और देखा भी अपने टाइम में। हमारे टाइम में पढ़े लिखे ऐसा कोई नहीं था, और फिर वो इंस्पेक्टर कमांडेंट बने गए। और अब क्या हो रहा है, 1959 में 60 साल नोटिफिकेशन बना दिया और उस पर कोई सुनवाई को ना। 5 साल 7 साल में कभी भी निकाल दो, क्योंकि पैसों की जरूरत है सरकार को। जब चुनाव हो गए तो पैसे की जरूरत होगी। दिल्ली में तो इतना बुरा हाल है, हर 3 साल में भर्ती कमांडेंट करता है और सब पैसे बटकर जा रहे हैं। मैं ये सरकार से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, जब 60 साल का नोटिफिकेशन है तो आप बार बार क्यों निकाल रहे हो? क्या सब अनुशासनहीनता में जा रहे हैं? क्या सब आपके 1898 में जा रहे हैं, या पुलिस एक्ट 1861 या 1961 के अनुसार निकाल रहे हो? ये एक गरीब आदमी संस्था को, इस संस्था को दबाना और दबाकर पैसे लेना। हमारी महिला जवान, हमारे होमगार्ड जवान, मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अब भी कमांडेंट ने भेजा है जय सिंह रोड, हमें भर्ती चाहिए, कम से कम इंटर हो, कंप्यूटर का हो, ये हो वो हो। हमने सब निकाल दिए है। हम 3 साल के बाद नए भर्ती करेंगे। नई लड़की चाहिए, नई लड़का चाहिए। जब वो कहाँ जाएगा? जब नोटिफिकेशन आपका 60 साल का है, भर्ती करे 60 साल, निकाल दो 4 साल में, 3 साल में। और फिर कह रहा है कि आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा गुलाम होमगार्ड और नगर सैनिक है। साथियों, इसके साथ साथ आपको और भी बताना चाह रहा हूँ। आपको निकाल दिया गया, पैसे दो, चुपचाप बहाल हो जाओगे। कोर्ट में जाओगे नहीं होगे, और कहीं जाओगे नहीं होगा, MLA मंत्री करने जाओगे नहीं होगा। तुम्हारा एक्ट ही ऐसा बना है। और मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय चेयरमैन रघुवीर सिंह दहिया,
रजिस्टर नंबर 34,987। साथियों, हम बात कर रहे हैं सरकार से होमगार्ड, नगर सैनिक, गृह रक्षक बल की। और सरकार कह रही है कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1949 CDC, सरकार कह रही है नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, सरकार कह रही है 6 दिसंबर 1962 नागरिक सुरक्षा अधिनियम, नागरिक सुरक्षा कोर, ये सब बात सरकार कर रही है। मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, सीधी बात है, मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ये चाहती है रजिस्टर नंबर होमगार्ड, गृह रक्षक बल, गृह रक्षी वाहिनी, नगर सैनिक बल, इन पे बात प्रश्न करना चाह रहे हैं, लेकिन इन प्रश्नों को नहीं सुना जा रहा। राष्ट्रीय सुरक्षा कोर पे बात करनी चाह रहे हैं, औद्योगिक संस्था की करने चाह रहे हैं, भारत का संविधान की हर मसौदा 1948 हो, 47 हो, 46 हो, जब विरोध हुआ, अलग हुआ, उसमें बात करना चाह रहे हैं। एसोसिएशन हर मुद्दे पे बात करना चाह रही है, पर सरकार के पास एक ही प्रश्न है, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1949 CDC, नागरिक सुरक्षा कोर 6 दिसंबर 1962, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 24 मई 1968, इसके अलावा कोई बात नहीं करना चाहता। साथियों, हमने सरकार से पूछा पुलिस फोर्स क्या होती है, और हमारे नोटिफिकेशन में पुलिस फोर्स लिखा हुआ है और अटेस्टिंग हुआ है राजा गार्डन निष्काम सेवा से। तो वो पुलिस फोर्स क्या है उसके बारे में सरकार बात नहीं करेगी। सरकार सिर्फ 3 ही कर सकती है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 एक लगाकर इनको गुलाम से गुलाम बनाया जाए। अंग्रेजों के कानून नगर सैनिक, होमगार्ड जवानों पे जो के तो लागू हुए हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। हम नगर सैनिक है, हम गृह रक्षक बल है, हम होमगार्ड है, हम सशस्त्र बल है, हम हथियार समेत चलते हैं। और नागरिक सुरक्षा अधिनियम का मतलब क्या होगा हम समझ नहीं पा रहे। जबरदस्ती किसी को थोपना, जबरदस्ती उसको गुलाम बनाना, ये कार्य सरकार का होता है। जबरदस्ती भाई, जैसे हमारे पहले भी हमारे जवान पुलिस में हमारे लड़के भर्ती करे और हम कोई पिटाई किया गया, वो काम अंग्रेजों का कानून आज भी चल रहा है। और साथियों, एक मंच पे नहीं आए और एक साथ नहीं दिया, और सब्सक्राइब करना भूल गए, कमेंट करना भूल गए, शेयर करना भूल गए, तो आपको बहुत भारी नुकसान होगा। ये लोग कह रहे हैं सब, मुझे लग रहा है कि अभी ये पूरा एक्ट पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हम कितनी मजबूरियां में हैं और कितने हमारे टुकड़े टुकड़े बने हुए हैं। वो कह मैं इससे बड़ा, वो कह मैं इससे बड़ा, वो मान बढ़ाई का लालच छोड़ दो, कुर्सी का लालच छोड़ दो। अगर किसी को चाहिए तो दैया जी बूढ़ा होगा आपके सामने। और आ जाओ मैदान में, बात करो किस किस पे क्या बात करना है। और पूरे भारत की एक ही मजबूरी है, समूह शब्द 1860 की धारा लोक सेवा 21, 1860 की 45वां हम चाह रहे हैं धारा 21 समाप्त होनी चाहिए, उस पर कोई बात करना नहीं चाह रहा। साथियों, कोई भी सरकार आई हमने देखा अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता का है पैसा दो अनुशासन खत्म। सरकार के घर, मकान, कोठी, बंगला पे झाड़ू पोछा कर दो, सब खत्म। उनकी चमचागिरी करो, उनको फ्री के सेवक मिल रहा है इसलिए वो खुश रहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई हमारे तो फ्री का सेवा है और तो पैसे देने पड़ेंगे। सरकार चाहती है हम अगर वैसे करेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे, बचत कर रहे हैं। हमने बार बार लिखा है जूनियर स्टाफ ऑफिसर होमगार्ड केंद्र सरकार का है, सील लगी हुई है, स्थापित हो रहा है, उसमें बिंदु 20 हैं, 20 पे 14 बिंदु देखो, 19 देखो, 20 देखो। साथियों, कहीं भी चले जाना, कहीं भी माननीय संसद द्वारा लोकसभा में कोई माई का लाल जन्म लेगा जब हमारा कोई आज़ादी का
या एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा या पैरामिलिट्री फोर्स अर्धसैनिक बल हम थे, वही दर्जा आ सकता है, वरना नहीं आएगा। इन्होंने तो सारे दुनिया के कानून लगाकर हमें गरीब से गरीब, बस ये तो ये कहते हैं होमगार्ड गृह रक्षक की बात नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। कभी नाम सुना है तो बताओ? नागरिक सुरक्षा अधिनियम, भारत के संविधान में हमारा कोई चर्चा नहीं। एक दिन खोल के 1940 से 1950 तक हम बताने के कई बार दिल में आया, पर समय नहीं मिल पा रहा। और हम ये भी सरकार को आज बताना चाह रहे हैं, और कोई भाई जानता है तो जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं। जिन प्रश्नों पे ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 बात करना चाहती है। 1940 6 दिसंबर 1940 में नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया था, न कि होमगार्ड का जन्म हुआ था। मैं दावे के साथ 100 रुपये के स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा सरकार को, और इसमें व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। अगर होमगार्ड जन्म 6 दिसंबर 1940 में हुआ हो तो भारत की कंपेडियम बुक, भारत सरकार के आदेश, उस बुक में पढ़ो, वो भारत सरकार की है, उसमें क्लियर लिख रखा है 6 दिसंबर 1940 बॉम्बे होमगार्ड वॉलंटियरों का जन्म हुआ। साथियों, ये एक पहली बात है। दोनों चीज़, दो एक प्रूफ को गलत बता सकते हो। बॉम्बे एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, हमारे पास नकल है, या हम सरकार से मांग रहे 6 दिसंबर 1940 में होमगार्ड वॉलंटियर्स। तो आप तो संशय पहले से बन रहा हो, होमगार्ड है कहाँ? होमगार्ड की तो बात सरकार कर ही नहीं रही ना। वो तो नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1949 अंग्रेजों ने जो बनाया था 1949 में, उसकी बात कर रही है। 1940 की कर लो। 40 में होमगार्ड का जन्म हुआ था 14 मई 1940 में, और 39 में हुआ था केंद्रीय रिजर्व पुलिस, और उससे पहले आसाम पुलिस उसका हुआ था राइफल का। तो साथियों, अभी मैं बताना चाह रहा था, मेरे समय ख़त्म होगा, ज़्यादा ज़्यादा से बुराई करो। कल हम ज़रूर पहले से यही ठाएंगे, सबसे पहले किन किन प्रश्नों पे ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन सरकार के साथ बात करना चाहती है। सरकार नागरिक सुरक्षा के साथ अधिनियम बताएगी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताएगी, जो हमसे गुलाम करेगी, और हम कल वो भी क्लियर खोलेंगे अगर हम गुलाम किस उससे हैं, किस सन से आज भी चल रहा है नोटिफिकेशन में। साथियों, ज़्यादा नहीं कहते हुए, हमारे पास छोटा मोबाइल है, टाइम भी कम है, नेट भी कम है, आप सभी लोग थोड़ी सहायता करो। थैंक यू, धन्यवाद।